बेटा दुश्मनों के साथ साथ तुम भी एक महापाप का शिकार होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अगर तुमने इस गद्दार की बात मान ली तो तुम्हें सजा बहुत बड़ी मिलेगी। जी हां दोस्तों, इस गलती को पूरा देख लो, सब पता लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, हो जाइए सावधान, आज रात 11 बजे आपकी जिंदगी में नर्क के द्वार खोलने वाले हैं। आपके ही हाथों 3 ऐसे महापाप होंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपकी जिंदगी की जड़ी हिला देने वाला सच आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मित्रों देखिए, यह सच कड़वा जरूर होगा, लेकिन आपकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाएगा जहां से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि देखिए, इस वक्त दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली में राहु, मंगल और केतु, इन तीनों ग्रहों के बीच घमासान महायुद्ध होने वाला है। अगर आज आपने मेरे द्वारा बताई गई एक भी बात को नहीं सुना तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल नहीं होता है। मित्रों, आज की रात आपकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात साबित होगी, क्योंकि देखिए, एक ग्रह नहीं बल्कि 3 ग्रहों के बीच महायुद्ध शुरू हुआ है। तो अब आपकी जिंदगी आखिर किस और करवट लेगी? क्या आपकी जिंदगी में खुशियों का नया माहौल शुरू होगा या फिर दुखों की बारिश होगी? अगर यह सारी सच्चाई आपको जानना है मित्रों, तो आज मेरी इस भविष्यवाणी को अंत तक ध्यान से जरूर देखना और जरूर सुनना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल नहीं होता है, और जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वह बात आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। मित्रों देखिए, यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि आज रात ठीक 12 बजे राहु और केतु का घमासान महायुद्ध होगा। वह आसमान में नहीं दिखेगा बल्कि आपकी कुंडली में होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, इस कड़वी सच्चाई की ओर आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सीताराम अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों देखिए, जिस क्षण का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो क्षण आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि जिन सपनों के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, खून पसीना बहा रहे थे, आपकी जिंदगी में आपने ना जाने कितनी बार अपने आंसू अपने ही हाथ से पूछे हैं, तो अब वो सब दौर खत्म हो जाएगा। लेकिन मित्रों देखिए, इस बात से आप भी अनजान हैं कि आने वाले समय में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना आपके साथ घटेगी, और यह घटना स्वयं मंगल लेकर आपकी जिंदगी में आ रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन को बहुत साधारण तरीके से दिया है। हर एक ग्रह ने आपके लिए बहुत सुखद परिस्थितियों का निर्माण किया है, और शुरुआत इतनी बेहतरीन हुई थी कि आपकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन वह आंसू थे खुशी के आंसू। मित्रों देखिए, जो बात मैं बता रहा हूं उस बात को यदि आपने सुन लिया तो आप अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, और यदि अनसुना किया तो आप अपने ही हाथ से अपनी जिंदगी को बर्बाद होता हुआ देखेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब जब आपकी कुंडली में 3 ग्रहों के बीच युद्ध हुआ है, तब तब आपकी जिंदगी भी तहस नहस हुई है, अस्त व्यस्त हुई है। बहुत सारी चीजों से आपने हाथ धोया है, और यह बात आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में खुशियों का नामो निशान मिट गया था। संतान सुख के लिए आप तरस रहे थे, पैसों के लिए तरस रहे थे, परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए तरस रहे थे। कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद तक आपको नहीं मिल पा रहा था, और आपके पिता भी आपसे नाराज, आपसे रुष्ट होकर बैठे हुए थे, क्योंकि ग्रहों की चाल ही इतनी अशुभ थी कि उन ग्रहों की चाल ने तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से निचोड़ दिया था। अब मित्रों बता देता हूं कि फिलहाल यह वक्त उतना साधारण नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त में आपको सबक सिखाने वाले पराये नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे। क्योंकि मित्रों बता देता हूं कि देखिए, राहु का ऐसा प्रकोप आपने आज से पहले अपने जीवन में नहीं देखा होगा, जो प्रकोप इस वक्त राहु आपकी कुंडली में आपकी जिंदगी को ऊपर दिखा रहा है। मित्रों देखिए, राहु वह ग्रह है जो इंसान के दिमाग में जहर घोलता है, और वही जहर इंसान को धीरे धीरे खत्म करता है। मान लीजिए कि राहु महसूस कराता है कि वह बहुत समझदार है। आपके अंदर आपको ऐसे परिवर्तन दिखेंगे कि आप बहुत समझदार हैं, और मित्रों बहुत चालाक है। आपको कोई नहीं धोखा दे सकता, और यहीं से सबसे बड़ी तबाही शुरू होगी। क्योंकि जब इंसान खुद को सबसे महान समझने लगेगा, सबसे समझदार समझने लगेगा,
सबसे बड़ा समझने लगेगा। तभी वह भगवान, माता पिता, गुरु और अपने की बातों को हल्के में लेने लगता है। क्योंकि मित्रों देखिए, इस वक्त राहु एक ऐसी चाल चलेगा जिस वजह से आपके दिमाग में जो जो चीजें आएगी वह चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। ना तो आप अपने जीवन से संबंधित फैसले ले पाएंगे, ना आप अपने परिवार से संबंधित फैसले ले पाएंगे, और ना ही आप अपने व्यापार से संबंधित फैसले ले पाएंगे। देखिए मित्रों, सुइया घड़ी की इस वक्त आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन आपकी जिंदगी वही रुकी हुई है। आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन का नामो निशान नहीं है इस वक्त, क्योंकि एक तरफ राहु भी आपके लिए अशुभ प्रकोप का निर्माण कर रहा है, दूसरी तरफ खेतों की युक्ति भी आपके जीवन को अंदर से झंझोर कर रखने वाली है, और तीसरी तरफ मंगल भी आपके जीवन में अमंगल की एंट्री कर चुका है। जी हां मित्रों, बता देता हूं कि आपके गलत फैसले लेने के कारण आप अपने परिवार से अलग हो सकते हैं। यानी कि जिस परिवार में काफी लंबे समय से जमीन जायदाद को लेकर वाद विवाद चल रहे थे, उस घर का बंटवारा होने वाला है। उस घर की नींव तक एक एक नींव नहीं बचेगी। क्योंकि मित्रों देखिए, यदि किसी घर में 4 भाई आपस में रहते हैं तो वह चारों भाई उस घर के पिल्लर होते हैं। लेकिन अगर गलती से एक पिल्लर भी डगमगा गया तो वह घर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। यही चीज मैं आपको बता देता हूं मित्रों, कि यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप जीवन के फैसले लेने के लिए अभी पूरी तरह से व्यवस्थित है या नहीं। मित्र देखिए, इस वक्त जहां आपकी जिंदगी आपको एक सही दिशा की ओर चलती हुई दिखाई देगी, आपको बाहर से सब कुछ शांत और सब कुछ सौम्य दिखाई देगा। आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी बहुत सही जा रही है, लेकिन यहीं पर आपकी आंखों के सामने मित्रों एक गहरा रहस्य छिपा हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वैसी जिंदगी आपकी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं बन रही है। क्योंकि देखिए, केतु का एक ऐसा गुप्त भेद मैं खोलूंगा कि आपको शुरू शुरू में लगेगा कि मेरे जीवन में तो सब सही है, मेरा परिवार खुश है, मेरे व्यापार में समृद्धि हो रही है, मेरे जीवन का विकास हो रहा है। तो जब पर्दा हटेगा तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। क्योंकि देखिए मित्रों, इस वक्त राहु के ऊपर मंगल और केतु बहुत भारी प्रभाव डाल रहे हैं, और इस वजह से जीवन की हर नींव आपको हिलती हुई दिखाई देगी। बता देता हूं मित्रों कि जब राहु इंसान को गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करता है, जिसे गलत व्यक्ति पर भरोसा करना, गलत काम को सही मान लेना, या यह सोचना कि थोड़ी सी बेईमानी से क्या फर्क पड़ेगा, पर आपके जीवन का मित्रों बर्बाद होना तय होता है। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि यार थोड़ी सी बेईमानी कर लेता हूं, थोड़ा सा झूठ बोल लेता हूं, थोड़ा सा फरेब कर लेता हूं, तो वह थोड़ी सी चीजें की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। वहीं केतु चुपचाप काम करता है। केतु शोर नहीं करता है। वह पहले इंसान के मन में अजीब सा खालीपन भरता है। इंसान को लगता है कि यहां और करने का मन नहीं करता है, रहा आज बस मैं यही चाहता हूं कि आराम करूं और अपने जीवन को आज कुछ व्यवस्थित तरीके से जीव। फिर रिश्तों में ठंडापन लाता है। हमारा कहीं किसी व्यक्ति से बात करने का मन नहीं करता है। रिश्तों में ध्यान देने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। परिवार का कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो पर तनिक भी प्रभाव डालने का मन नहीं करता है। फिर बिना वजह अकेलापन देता है और अंत में वह चीज छीन लेता है जिसे इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है। मित्रों देखिए कि राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जो या तो इंसान की जिंदगी बना भी सकते हैं या इंसान की जिंदगी तबाह भी कर सकते हैं। बता देता हूं, और जब ये दोनों शक्तियां किसी इंसान की कुंडली में एक साथ सक्रिय होती है तो इंसान खुद अपने हाथों से ऐसी गलतियां कर बैठता है जिनका पछतावा बाद में उसकी नींद, उसकी हंसी और उसकी शांति सब छीन लेता है। जी हां मित्रों, क्योंकि देखिए ग्रहों का जब समावेश होता है नकारात्मक तरीके से, तो फिर वो नकारात्मक समावेश आपकी जिंदगी में तो नकारात्मकता ही लेकर आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सकारात्मकता लेकर आए, खुशियां लेकर आए, जीवन में आगे के मार्ग खोले, बिल्कुल भी नहीं। मित्रों बता देता हूं कि जब राहु और केतु की नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होगी तो यहीं से मित्रों आपकी जिंदगी में नर्क का द्वार खुलता है। और यह नर्क आग वाला नहीं बल्कि वह अवस्था है जहां सब कुछ होते हुए भी जीवन बोझ लगने लगता है। यानी कि आप एक समय के बाद देखेंगे कि आपके पास अपने लोग होंगे, अपना परिवार होगा, अपना प्यार होगा, अपना व्यापार होगा, रिश्ते होंगे और जीवन में बहुत सकारात्मकता होगी, बहुत खुशियां होगी।
लेकिन वो सभी चीजें आपको धीरे धीरे बोझ लगने लगेंगी। जी हाँ मित्रों, बता देता हूं कि अब अगर आपने जीवन में अहंकार किया है, यह सोचा कि मैं सही हूं, बाकी सब गलत है, अगर आपने किसी का दिल जानबूझकर दिखाया है, किसी के भरोसे को तोड़ा है, माता पिता की बात को अनसुना किया है, या पति पत्नी की भावनाओं को हल्के में लिया है, या किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर आगे बढ़े, तो समझ लीजिए केतु पहले ही आपकी कुंडली खोल चुका है। अगर आपकी कमाई में छल है, झूठ है, या आप जानते हुए भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो राहुल आज रात आपको ऐसा लालच दिखाएगा कि आप सही और गलत का फर्क भूल जाएंगे मित्रों, और वही एकदम आपकी पूरी दिशा बदल देगा और आपके जीवन की दशा बदल देगा। देखिए, लालच इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आज के समय में लोगों को किसी रिश्ते में लालच दिखाई देता है तो लोग रिश्ते बना लेते हैं। प्यार में लालच दिखाई देता है तो लोग प्यार करने लग जाते हैं। हर चीज आज के समय में इंसान सिर्फ लालच के बल पर ही कर रहा है। अगर आज तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार इतने सालों से तुम्हारी झोपड़ी में नहीं आ रहा था, आज तुमने कोई बड़ा महल, कोई बंगला बना लिया, तुम्हारा रिश्तेदार पूरे दिन आकर तुम्हारे घर में रहेगा। यह लालच है, क्योंकि रिश्तेदार को पता है कि यार इसकी स्थिति अच्छी हो गई है, कल मैं अगर किसी बुरे वक्त में पड़ा तो सीधे जाकर इससे पैसे मांग लूंगा। यह लालच है। तो बता देता हूं मित्रों की लालच थोड़े समय का हमें बहुत खुशनुमा एहसास कराता है, लेकिन आगे चलकर हमारी जिंदगी तबाह करवा देता है। इसलिए मित्रों बता देता हूं कि सबसे खतरनाक बात यह है कि राहु संकेत देता है और केतु परिणाम। पिछले कुछ दिनों से आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे परिवर्तन, कुछ ऐसे संकेत देखे थे जो आपने आज से पहले कभी महसूस नहीं किए। आपकी नींद बार बार 3-4 बजे के बीच खुल रही थी, मन में बिना वजह भारी डर रहता था, मन में बाहर रहता था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और घर में चीजें तोड़ रही थीं या अपनों से दूरी बढ़ रही थी। फिर भी आपने इसे सहयोग समझकर नजरअंदाज किया। तो आज रात चेतावनी नहीं बल्कि आपके जीवन का फैसला होगा, और यह फैसला करने वाले आपकी कुंडली में उपस्थित तीनों ग्रह होंगे। और इस फैसले में मित्रों, या तो अपने जीवन को आप सुधरता हुआ देखेंगे या आप अपने जीवन को बिगड़ता हुआ देखेंगे। बता देता हूं कि इस वक्त राहु सबसे पहले उसी इंसान को गिराएगा जो खुद को बहुत समझदार मानता है, अहंकारी है, घमंड करता है कि अरे मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं सबसे महान हूं, सब लोग मेरे नीचे हैं, मेरे पीछे हैं। जो लोग इस तरह की भावना रखेंगे, राहुल उन्हें सबसे पहले गिराएगा। और किंतु उसे इंसान को सबसे ज्यादा अकेला करता है जो यह सोचता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इसीलिए यह समय डराने के लिए नहीं बल्कि आखिरी मौका देने के लिए आया है। अगर अभी आप अपने भीतर झांक ले, अपना अहंकार छोड़ दे, गलत रास्तों से पीछे हट जाए या किसी का दिल दुखाया हो तो मन ही मन माफी मांग ले और यह स्वीकार कर ले कि इंसान अकेला कुछ नहीं है, तो यह घड़ी आपके लिए विनाश का नहीं बल्कि बचाव का कारण बन सकती है। लेकिन अगर आपने इसे अभी भी मजाक समझा तो शायद देर हो सकती है। और याद रखिए, यह रात सिर्फ गुजरने वाली रात नहीं होगी, यह उस नरक की शुरुआत हो सकती है जहां से बाहर निकलने में इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है। और मित्रों, आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को बर्बाद होता हुआ देखें, अपनी जिंदगी को नकारात्मक चीजों की ओर अग्रसर होता हुआ देखें, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे, तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत करना। देखिए, इस वक्त आपको कोई ऐसी बीमारी का पता चलेगा, आपके घर परिवार के किसी व्यक्ति ने, जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए, बीमारियां कभी बोलकर नहीं आती हैं। आज के समय में तरह तरह की बीमारियां पनपने लगी हैं। तो सबसे पहली चीज है मित्र, इस वक्त की आपके जो ग्रह है वहां आपके परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालेंगे। 3 जगहों पर आपको मित्रों इस वक्त सावधान रहना पड़ेगा। एक तो यदि आपके घर में कोई छोटी सी संतान है और अगर आपको आपकी संतान के अंदर कोई भी हलचल होती हुई दिखाई दे, शरीर से या स्वास्थ्य से संबंधित, तो वहां पर आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही मित्र हो आपकी किस्मत, आपके भाग्य सबको बर्बाद कर सकती है। इसीलिए संतान से संबंधित, शरीर से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या आपको दिखाई दे तो तुरंत उन्हें अस्पताल दिखाएं। दूसरी चीज,
यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग के पिता हैं, उनके स्वास्थ्य में कोई हलचल दिखाई दे रही है, जिससे सीने में दर्द, हाथ पैर में दर्द और सिर दर्द या कोई भी परेशानी अगर दिखाई दे रही है, तो तुरंत उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। और तीसरी बात है मित्रों कि आपके परिवार में आपकी जो जीवन संगिनी है, आपकी जो जीवन साथी है, जिसके साथ आपने 7 जन्मों का वचन लिया है साथ निभाने का, तो उनके स्वास्थ्य में भी अगर आपको अचानक कोई हलचल होते हुए दिखाई दे, तो उन्हें भी तुरंत अच्छे हॉस्पिटल में दिखा कर ले आए, क्योंकि आपकी ये छोटी सी सक्रियता मित्र आपके जीवन में बड़ी जनहानि धन हानि से बचा सकती है। देखिए, आज के समय में लोग लापरवाह बहुत हो चुके हैं, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब वही छोटी छोटी चीजें कोई बड़ा और विकराल रूप लेकर जिंदगी में आती है, तो फिर हम घबरा जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताता हूं कि देखिए, बौद्ध ग्रह आपको संकेत दे रहा है कि आपको घबराना नहीं है, आपको सहमना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में वह पक्ष भी बहुत जल्दी आएगा जहां पर आपको लगेगा कि चलो, जो हुआ वह अच्छा हुआ होता है, अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि जहां पर इंसान का भाग्य पलटता है, फिर वह आपको अपने जीवन की पुरानी आदत को छूटवा देता है, पुरानी क्रियाएं को छूटवा देता है। तो बता देता हूं मित्रों कि पिछले समय में जिन लोगों ने आपको खोया था या आपने जिन लोगों को खोया था, तो समय के साथ आपको समझ आएगा कि वह चीजें आपके जीवन में इतना जरूरी नहीं थी जितनी आप समझ कर बैठे हुए थे। आपको लगता था कि इसके बिना तो मेरा जीवन चलेगा ही नहीं, इन चीजों के बिना तो मैं अधूरा हूं। तो बता देता हूं मित्रों कि आपको अपने जीवन के कुछ फैसले लेने के लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इंतजार की घड़ियां भी समाप्त होगी। एक समय के बाद तुम्हें अपना जीवन इतना आसान लगने लगेगा। जैसे कोई इंसान जमीन पर चलता है तो उसे चप्पल पहनने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में परिवार का साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परिवार ही इंसान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर आज कोई दुख आया तो तुम उस दुख को अपने परिवार में बांटोगे तो वह दुख आधा हो जाएगा। सुख आया, उस सुख को आप अपने परिवार में बांटोगे तो वह सुख दुगना हो जाएगा। तो यहीं पर मित्रों आपके जीवन की कला जीने की शुरू होगी। अब देखिए, आपको मैं बता देता हूं। देखिए मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशियां हमेशा के लिए स्थायी रूप से निवास कर ले, आपके जीवन में किसी चीज की कमी ना हो, किसी चीज का दुख ना हो, किसी परेशानी के लिए आपको तरसना ना पड़े, किसी चीज के लिए आपको रोना ना पड़े, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह जीवन है और जीवन का दूसरा नाम है उतार चढ़ाव। और इस वक्त आपके जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव आपको होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि देखिए, आपको एक समय के बाद अपने व्यापार में ऐसा मुनाफा होगा कि वह मुनाफा आपकी आने वाली 7 जन्मों की किस्मत भी बदल देगा, क्योंकि आप किसी बड़े प्लान की योजना बना रहे हैं। आप चाह रहे हैं जीवन में कुछ उठापटक करना और अपने जीवन में कुछ हासिल करना, और यह हासिल तभी हो पाएगा जब आप मेहनत करने पर जोर देंगे। देखिए मित्रों, अगर आज आप खामोशी से मेहनत करेंगे तो कल तुम्हारी कामयाबी शोर मचा देगी और तुम इसी जिंदगी को जीने के लिए अभी तक जिंदा हो। तुम्हें अपने भाग्य की बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि तुम अपना भाग्य स्वयं लिखोगे। तुम्हें अपनी किस्मत की बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तुम स्वयं बदलोगे, और वह कब मुमकिन होगा जब तुम मेहनत पर जोर दोगे। हालांकि आज के समय में इंसान की आदत हो गई है, इंसान मेहनत कम करता है और चाहता है कि परिणाम सुखद हो, अच्छा हो। तो देखिए, मेहनत करने पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मेहनत की रोटी जो इंसान खाता है वह इंसान हमेशा होश रहता है, और जो इंसान मेहनत की रोटी नहीं खाता है उस इंसान के जीवन में क्लेश, विवाद, तनाव उत्पन्न होते ही रहेंगे। हालांकि देखिए मित्रों, इस वक्त मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो महिलाएं इस वक्त गर्भावस्था के समय में चल रही हैं, तो उन्हें ध्यान रखना है कि उन महिलाओं को सबसे पहले किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना है, अकेले बिल्कुल नहीं रहना है। हर कुछ खाने से पहले भगवान का नाम लेकर खाना है, और उन महिलाओं को अपने हाथ से रोजाना गाय को एक रोटी खिलवानी है, ताकि इससे संतान की सद्बुद्धि पर सकारात्मक असर पड़ेगा, और संतान के जीवन में जो कोख में पलने वाला नवजात शिशु है उसके जीवन से संबंधित कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ होगी तो वह
आता आता उस रोटी के द्वारा हर लेगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गर्भावस्था महिलाओं को बहुत सावधान रखनी पड़ती है। वह महिलाएं भगवत गीता का पाठ करें, वह महिलाएं गाय को चारा खिलाएं, गाय को रोटी दें, भगवान का ध्यान करें, नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें। क्योंकि देखिए मित्रों, हमें नहीं पता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्योंकि आज के समय में कलयुग चल रहा है और कलयुग के बच्चे आगे चलकर अपना क्या रंग दिखाएंगे, अपना क्या रूप दिखाएंगे, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि आपके जीवन के कुछ निर्णय लेने का वक्त आ गया है। आप अपनी संतान से संबंधित कुछ निर्णय ले सकते हैं। या तो आप उन्हें कहीं बाहर विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेज सकते हैं, या उनके लिए विदेश से कोई अच्छा मौका भी हाथ लग सकता है। तो यह चीजें आपके जीवन को और आसान बना देगी, क्योंकि आप अपने बच्चे को अगर आसमान में उठता हुआ देखेंगे तो आपकी भी आंखों में खुशी के आंसू रहेंगे। आज के समय में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे से उनकी संतान खूब तरक्की करें, खूब पैसा कमाए, खूब जीवन को शांति से जिए, खुशी से जिए। तो बता देता हूं कि मित्रों, जो संतान है उन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। जहां पर माँ बाप पढ़ा रहे हैं वहां पर चुपचाप अपना ध्यान एकाग्र करके पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाना पड़ेगा। आई पास